गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर गुरु डॉक्टर इंद्र पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको नाउन के बारे में डिटेल से बताता हूं। पहले भी मैंने कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं जो कि सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशंस हैं। आज उसी क्रम में हम नाउन को डिटेल में पढ़ते हैं। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द संज्ञान से बना है। संज्ञान मतलब ध्यान। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे ध्यान में आए वो संज्ञा है या नाउन है। नाउन की डेफिनेशन इस प्रकार है, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल, मोहन, राधा, मैन, मुंबई, आगरा, ग्वालियर, ईटीसी। तो इस डेफिनेशन में 3 शब्द आए हैं। एक तो यह है कि ए नाउन इज ए वर्ड। नाउन एक वर्ड होता है, शब्द होता है जो कि यूज किया जाता है। नेम ऑफ ए पर्सन। नेम ऑफ ए पर्सन से ये मतलब है कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं, है ना, उनका कुछ ना कुछ नाम जरूर होगा। जितने भी 7-8 अरब जनसंख्या है, उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका के नाम न हो। जो मर गए हैं उनका भी कुछ ना कुछ नाम था, या आगे पैदा होंगे उनका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। यहां तक कि लोग अब तो ये भी सोचने लगे हैं कि मेरा, है ना, लड़का हुआ तो मैं उसका ये नाम रखूंगा, लड़की हुई तो ये नाम रखूंगा। तो कुल मिला के धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का कुछ न कुछ नाम है, और नाम है तो वो नाउन है। दूसरा शब्द इसमें आता है प्लेस। प्लेस मतलब होता है स्थान या फिर जमीन। तो लोगों ने जमीन के हर टुकड़े का कुछ ना कुछ नाम रख रखा है। कहीं बहुत बड़ी चोटी बन रही थी तो उसका नाम जो है हिमालय रख दिया, माउंट एवरेस्ट रख दिया, किसी का नाम किलिमंजारो रख दिया, है ना। जहां पे बहुत ज्यादा पानी भरा था, ज्यादा गहराई थी, तो उसका नाम प्रशांत महासागर रख दिया। किसी का नाम आर्कटिक, किसी का अंटार्कटिका। बहुत ज्यादा धूल उड़ रही थी तो किसी का नाम थार रख दिया, है ना। किसी का नाम सहारा रख दिया। पानी बह रहा था तो किसी का नाम नदी रख दिया, किसी का नाला रख दिया, किसी का नहर। लोगों ने यहाँ तक कि अपने खेतों के भी नाम कर रखे हैं। किसी खेत में कोई पेड़ खड़ा है तो उसको रख दिया कि ये आम वाला खेत। कोई और स्थान है ना, तो उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया। तो यदि आप एक नजर फैला के देखेंगे, है ना, तो जमीन के हर टुकड़े का लोगों ने कुछ न कुछ नाम रख रखा है, और जो नाम है वही नाउन है। तो दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का कुछ न कुछ नाम है, तो वो नाउन हुए। जमीन के हर टुकड़े का कुछ न कुछ नाम है तो वो नाउन हुआ। तीसरी बात इसमें आती है थिंग। थिंग की परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है। थिंग मतलब वस्तु। तो यहां नोट में लिखा हुआ है, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन हियर। थिंग शब्द में वे सभी चीजें आती हैं जिनको हम सुन सकें। कहीं से भी कोई आवाज आ रही है
तो वो आवाज नाउन ही कर रही होगी, बिना नाउन के कोई आवाज नहीं कर सकता। आवाज आ रही होगी तो आप पहचान लेंगे, तमाम अंधे लोग आवाज से पहचान लेते हैं ना कि कौन है ना, क्या कर रहा है। तमाम ऑडियो में जब हम गाने सुनते हैं, कोई डायलॉग सुनते हैं, तो हम पहचान जाते हैं कि फला व्यक्ति बोल रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज जिसको हम सुन सकें वो नाउन होगी। दूसरा आता है सी, मतलब देखना। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम देख सकें। अगली चीज है इसमें स्मेल। स्मेल मतलब सूंघना। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे सूंघने में आए, तो जो खुशबू आ रही होगी ना, वो नाउन से ही आ रही होगी। टेस्ट मतलब चख सकें, जीभ से हम है ना चख के बता देते हैं कि सब्जी में नमक कम है कि ज्यादा है, चाय कैसी बनी है, कोई पकवान कैसा बना है, खराब टेस्ट आ रहा है कि आम पका है कि नहीं है कि कच्चा है। अगली चीज है इसमें टच। टच मतलब छूना या स्पर्श करना। ऐसी कोई भी चीज जो हमारे स्पर्श में आए, अंधे लोग नोटों को स्पर्श करके ही बता देते हैं कि ये 5 का नोट है कि 10 का नोट है ना। यहां तक कि कभी कभी आपने देखा होगा, पीछे से आपके आके कोई आपकी आंखें बंद कर देता है, तो आंखों पे जो उनके हाथों का स्पर्श आता है उससे हम अंदाजे लगाते हैं, और यहां तक है कि हमारे अंदाजे सटीक ही निकलते हैं। ये स्पर्श का कमाल है। कभी कभी आप बहुत ज्यादा परेशानी में हैं, कोई तकलीफ में है, दुख में है, आपको कोई गले लगा लेता है, तो आपकी जो है वो तकलीफ हल्की हो जाती है। ये स्पर्श का ही कमाल है। तो कोई भी चीज आपके स्पर्श में आ रही है वो नाउन ही होगी, नाउन के अलावा कोई चीज स्पर्श में नहीं आ सकती। तो देखो इसमें क्या क्या चीजें आई, कि ऐसी कोई भी चीज जिसे हम सुन सकें, देख सकें, सूंघ सकें, चख सकें या फिर स्पर्श कर सकें। मतलब हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, सुनना, देखना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना। तो यदि कोई भी चीज हमारी किसी भी ज्ञानेंद्रिय के संपर्क में आती है तो वह नाउन ही होगी। इसमें दूसरी बात है, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ। थिंग शब्द में वे सभी चीजें आती हैं जिनके बारे में हम सोच भी सकें। अभी तक तो यह था कि हमारी ज्ञानेंद्रिय के संपर्क में आए कोई चीज। दूसरी बात उससे भी बड़ी है कि ऐसी कोई भी चीज जिसके बारे में हम सोच भी सकें, जहां तक हमारी ज्ञानेंद्रियों की पहुंच ना हो, केवल जिसके बारे में हम सोच भी सकें वह भी नाउन है। जितने भी सारे वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उसके पीछे यही वाला पॉइंट काम करता है। एक कोई वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक क्या विद्यार्थी थे, तो वो बैठे पढ़ रहे थे, अपना दीपक रखे थे। दीपक रखे थे तो हवा चल रही थी, तो बार बार दीपक जो बुझ जाता। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी समस्या है, केवल मेरे लिए ही नहीं है, ये तो अन्य विद्यार्थी भी होंगे उनके लिए भी यही समस्या होगी। तो उन्होंने कुछ सोचा कि इस दीपक के जो ज्योति है उसके चारों तरफ ट्रांसपेरेंट कांच लगा दिया जाए, तो इसको हवा नहीं लगेगी और जो है जलता रहेगा ये। तो ऐसा उन्होंने सोचा। ऐसा सोचा तो कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कोई खाका बना होगा ना। तो जो खाका बना वही नाउन है जिसके बारे में हमने सोच भी लिया।
तो फिर जो उन्होंने सोचा था उसके अकॉर्डिंग काम किया, जो थ्योरी थी उस पे प्रैक्टिकल किया, तो वो दीपक बन के तैयार हो गया, जिसको हम लालटेन बोलते हैं। और लो, आविष्कार हो गया, नाउन हमारे सामने साक्षात उपस्थित हो गई। एक वैज्ञानिक थे जो कि घर पे से तो हाथ के जो पंखा होता है उससे हवा कर रहे थे, तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना जो है इसको अपने आप ही चलाया जा सकता है। मोटर का आविष्कार तब तक हो चुका था, तो उन्होंने कहा कि 3 पंखों को जो है जोड़ दें आपस में, उसमें मोटर लगा दें, तो ये अपने आप घूमेगा। अपने आप घूमेगा तो अपनी मेहनत बच जाएगी। तो जिस समय उन्होंने ये पूरी चीज सोची उसी समय नाउन बन गई थी। फिर उन्होंने उस पे काम किया, 3 पंखों को आपस में जोड़ दिया, उसमें एक मोटर लगा ली, विद्युत का प्रवेश किया, तो जो है वो चल पड़ा। अब नाउन क्या हो गई, सामने उपस्थित हो गई। इसी को कहते हैं साक्षात दर्शन होना। तो जहां तक है मैंने कोशिश की है कि आपको नाउन की परिभाषा समझ में आई होगी। ऐसी कोई भी चीज जिसको हम देख सकें, है ना, सूंघ सकें, छू सकें, स्पर्श कर सकें या सुन सकें, यहाँ तक कि जिसके बारे में हम सोच भी सकें, वो सभी चीजें नाउन होंगी। केवल हमें नाउन की पहचान करनी है, क्योंकि शुरू शुरू में मैंने बताया था कि जब तक आपको पहचान नहीं होगी उस चीज की आप उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो ये तो एक मोटी मोटी नाउन की परिभाषा हो गई और उसको मैंने डिफाइन किया है। अगली चीज है नाउन के प्रकार। इतनी सारी नाउन है ना, तो इसके प्रकार करने पड़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। क्योंकि इतनी सारी नाउन है तो आपस में घुल मिल जाएगी तो वो कहाँ समझ में आएगी। इसलिए जो है अध्ययन की दृष्टि से इनके जो है हमने कुछ, है ना, भाग कर लिए हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा हिंदी में इसको बोलते हैं। कॉमन मतलब होता है सबका। कॉमन मतलब सबका। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन to every person or thing of the same kind and class। कॉमन नाउन एक ऐसा नाम होता है जो कि सामान्य रूप से दिया जाता है एवरी पर्सन मतलब हर व्यक्ति को, और चीज को जो कि एक ही प्रकार की हो या एक ही क्लास की हो। मतलब एक ही प्रकार के बहुत सारे लोगों को और वस्तुओं को जब हम एक नाम दे देते हैं तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। नोट में लिखा हुआ है कॉमन नाउन किसी एक ही प्रकार के लोगों और थिंग्स का नाम होता है। जैसे गर्ल, अब गर्ल किसका नाम है? दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी गर्ल्स हैं। बॉय, जितने भी पुरुष हैं वो सभी बॉय हैं। सिटी, जितने भी शहर हैं वो सभी जो है वो सभी का नाम है, सभी सिटी का नाम है। सिटी जो है हर सिटी का नाम है। कंट्री, हर कंट्री का नाम है। हर कंट्री मतलब सबका, सबका मतलब कॉमन। तो इस प्रकार ये कॉमन नाउन हुई। कुछ एग्जाम्पल हैं। सीता इज ए गुड गर्ल। अब देखो, सीता किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है, किसी खास लड़की का नाम है, जबकि गर्ल, गर्ल किसी भी लड़की का नाम हो सकता है। तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन। राहुल इज ए डेंडी बॉय। अब बॉय मतलब किसी भी पुरुष का नाम है बॉय, तो ये कॉमन नाउन। राहुल किसी खास का नाम है। कोलकाता इज ए हिस्टोरिकल सिटी।
अब सिटी शब्द आया है तो सिटी मुंबई के लिए भी लग सकता है, आगरा के लिए भी लग सकता है, इसलिए सिटी शब्द कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन की व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ए प्रॉपर नाउन इज ए नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। इसमें दो ही चीजें आई हैं। प्रॉपर मतलब होता है खुद का, तो जो है प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति का और स्थान का खुद का नाम होता है। अब देखो इसमें ये गर्ल था तो ये किसी भी लड़की का नाम हो सकता है, जबकि सीता किसी पर्टिकुलर लड़की का नाम है, तो सीता क्या हुआ, प्रॉपर नाउन, और गर्ल कॉमन नाउन। राहुल किसी खास लड़के का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन। कोलकाता किसी खास सिटी का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन, जबकि सिटी शब्द कॉमन नाउन है क्योंकि ये अन्य किसी सिटी के लिए भी यूज हो सकता है। तो प्रॉपर नाउन किसी खास व्यक्ति या स्थान का खुद का नाम होता है। स्थानों के भी नाम होते हैं और व्यक्ति का भी नाम होता है। तो यदि व्यक्ति का और स्थान का नाम दिखाई दे तो वो प्रॉपर नाउन है। जैसे इंडिया सिटी है ना, एक देश का नाम है, राहुल किसी लड़की का नाम है और ग्वालियर किसी सिटी का नाम है, तो ये सभी क्या हुए, प्रॉपर नाउन। तीसरा शब्द है इसमें या नाउन का प्रकार है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा व्यक्ति या वस्तुओं के समूह का नाम होता है। जब जो है बहुत सारे व्यक्ति या वस्तु एक साथ हों और किसी समान उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हों, है ना, तो ऐसे ग्रुप को एक नाम दे दिया जाता है जिसको कि हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो एक क्लास है जिसमें विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों को किसी को मोबाइल दे दिया जाए जो कि मोबाइल यूज कर सकता है, कोई गाने बजा रहा है, किसी को कुछ खाने पीने की चीज दे दिया है वो खा रहा है ना, कोई डांस कर रहा है, कोई नाच रहा है, तो वो क्लास रहेगा क्या, क्लास नहीं रहेगा, है ना, वो समूहवाचक संज्ञा नहीं रहेगी। समूहवाचक संज्ञा क्लास कब रहेगी, जब जहां पे विद्यार्थी आए हैं और वो पढ़ रहे हों। विद्यार्थी आए, पढ़ें, टीचर्स आए, पढ़ाएं, उसी समय वो क्लास है। ऐसे तो व्यक्तियों की भीड़ कहीं पे भी इकट्ठी हो सकती है, तो उसको हम क्लास नहीं कह सकते। जब समान उद्देश्य हो, समान उद्देश्य मतलब एजुकेशन। आर्मी जैसे शब्द है कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सिपाहियों का समूह, है ना। आर्मी का क्या उद्देश्य है, देश की रक्षा करना, सुरक्षा करना। जब वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे तो वो कहीं रहेगा क्या, आर्मी नहीं रहेगा, एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि कलेक्टिव नाउन तभी कलेक्टिव नाउन है जब वह समान उद्देश्य के लिए कार्य कर रही हो। ए फ्लीट कलेक्शन ऑफ वेसल्स, है ना, समुद्री जहाजों का जो बेड़ा होता है उसको फ्लीट बोलते हैं। क्राउड कलेक्शन ऑफ पीपुल, है ना, तो ये कलेक्टिव नाउन है जब किसी जगह पर व्यक्ति एकत्रित हुए हों और किसी समान उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हों तो उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, नोट में लिखा हुआ है, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होती है। सिंगुलर इसलिए होती है क्योंकि उनका उद्देश्य समान होता है, और हमेशा सिंगुलर वर्ब लेती है, उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर ही आएगी। अगला नाउन का प्रकार है, ये थोड़ा कठिन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा को हम कहते हैं, इसको निचोड़, किसी भी चीज का जो निचोड़ है वही उसका भाव है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ए नेम ऑफ एन एक्शन
एक्शन मतलब क्रिया, क्वालिटी मतलब गुण, और स्टेट किसी स्थिति का, कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, किसी क्रिया का, किसी गुण का या स्थिति का नाम होता है जब इन चीजों को उन चीजों से अलग करके देखा जाए जिनके साथ ये लगे हुए हैं। जैसे एक शब्द है स्लेवरी, स्लेवरी मतलब गुलामी। तो स्लेवरी शब्द गुलामी मतलब एक स्थिति है। पॉवर्टी गरीबी, गरीबी भी एक स्थिति है। डिपार्चर, डिपार्चर मतलब होता है गमन। तो ये क्रिया का नाम हुआ, जाना। ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ये क्वालिटी का नाम हुआ। लेंथ मतलब लंबाई, ये भी क्वालिटी का नाम हुआ। यूथ मतलब जवानी, ये एक स्थिति का नाम हुआ। रेडिश मतलब लाल या लालामी जिसको बोलते हैं, तो ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। तो एक तो मैं कहूं कि ये दीवाल सफेद है, तो सफेद इस दीवाल के साथ लगा हुआ है। यदि हम सफेद को इस दीवाल से अलग करेंगे तो क्या बचेगा? सफेदी, वाइटनेस। तो वाइटनेस शब्द क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। टू विच इट बिलोंग्स का यही मतलब है। जैसे ये सफेद कलर अभी दीवाल को बिलोंग कर रहा है, इसको इससे अलग हटा देंगे तो सफेदी अलग बची ना, तो सफेदी शब्द क्या हुआ? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। इसमें एक नोट लिखा हुआ है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ये आगे जब वर्ब पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगी। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, इसलिए ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। अगला प्रकार है इसमें काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स मतलब ऐसी चीजें जिनको गिना जा सके। वैसे यदि हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो नाउन के दो ही प्रकार होंगे, एक तो काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। क्योंकि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको गिना जा सकता है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको गिना नहीं जा सकता है। मुख्य रूप से इनके दो ही प्रकार हैं। फिर जो है अध्ययन की दृष्टि से इनको और भागों में है ना डिवाइड कर लिया गया है। तो काउंटेबल नाउन्स है ना, काउंटेबल नाउन्स इज ए वर्ड दैट वी कैन काउंट। ऐसे शब्द या ऐसी चीजें जिनको हम गिन सकते हैं। फैन पंखे गिने जा सकते हैं, पेन कलम गिने जा सकते हैं, टेबल गिने जा सकते हैं, मोबाइल गिने जा सकते हैं। तो सभी गिने जाने वाली चीजें काउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स जिनकी गिनती न की जा सके, जिनकी मात्रा होती है, जिनकी क्वांटिटी होती है, जिनकी तौल होती है ना, वो जो है सभी के सभी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मिल्क है ना, तौला जाता है, इनकी मात्रा होती है। वीट, ये भी इसकी भी मात्रा होती है, गिना नहीं जा सकता। वाटर, ये भी जो है गिना नहीं जा सकता। सोना, इसकी भी तौल होती है, गिना नहीं जा सकता। जिनकी गिनती नहीं हो सकती वो अनकाउंटेबल नाउन्स, और जिनकी गिनती हो सकती है वो काउंटेबल नाउन। इस प्रकार से ये नाउन के प्रकार हैं। कोई ना कोई नाउन इनमें से किसी न किसी प्रकार की जरूर होगी। मैंने कोशिश की है, पहली बार ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। ये पूरे नाउन के काइंड्स हैं। यदि आप किसी को कोई समस्या हो तो मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं ना। आपने मुझे समय दिया, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी कुछ समस्या है तो उनको ध्यान न दें, कंटेंट्स पे ध्यान दें। इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों को बताएं,
है ना। आगे जो इसका वीडियो रहेगा वो रहेगा नंबर। नाउन की हम 4 चीजें पढ़ते हैं, काइंड्स, नंबर, जेंडर और केस। तो अभी हमने ये नाउन के काइंड्स का वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसको देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।